नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने घेरा केंद्र सरकार को, कहा क्या हुआ मोदी तेरा वादा, 15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में क्यों नहीं आए अब तक। हमीरपुर में गणित विषय पर सेमिनार का आयोजन, गणित के नए शोधों पर की गई चर्चा, कहा रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का अहम रोल। कुल्लू में राफ्टिंग टेक्निकल कमेटी ने किया निरीक्षण, खामी पाए जाने पर गाइड का रद्द होगा लाइसेंस। और मंडी में संगीत सदन मंडी में करवाई जा रही ऑडिशन की तैयारियां, हिमाचल रॉकर्स 2015 के 31 अक्टूबर को होंगे ऑडिशन, बच्चों में दिखाई दे रहा काफी उत्साह। जब से एनडीए सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई है तब से लेकर आज तक एनडीए ने लोगों से महज झूठे वादे ही किए हैं। इतना ही नहीं, लोगों से जो वादे उन्होंने चुनाव के वक्त किए थे वो वादे भी महज झूठे ही थे। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। इतना ही नहीं, सुक्खू ने यहाँ तक कह दिया कि आम जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि एनजीटी अपने फैसलों को आर्बिट्रेटर की तरह सुना देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि बिना वास्तु स्थिति को जाने फैसला सुनाना सही नहीं है। रही पर्यावरण की बात, तो उसके लिए स्थानीय लोगों से जाने बिना और कोई बता नहीं सकता। जहाँ तक सरकार के पक्ष की बात है, सरकार ने हमेशा मजबूती से अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जो भी एनजीटी के ये फैसले हैं वो एक आर्बिट्रेरी फैसले हो रहे हैं कि उन्होंने एक फैसला कर दिया और उसमें कह दिया कि ये फैसला सही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि उन्हें वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी परिस्थितियों को समझ कर रख कर ही आगे की नीति बनानी चाहिए, और जो पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, उसको उसकी ज़्यादा जानकारी लोकल लोगों को होती है। तो सरकार ने तो मजबूती से अपना फैसला रखा है, और जो एनजीटी का फैसला है वो कई बार आर्बिट्रेरी लग रहा है, पार्टी इसका विरोध भी करती है। सुक्खू ने कहा कि देश की जनता से चुनाव के दौरान वादे करने वाली एनडीए सरकार ने काले धन को लाने का भरोसा दिया। आज उसी सरकार ने और 6,000 करोड़ रुपए विदेश में भेज दिए हैं, जिससे एनडीए ने देश के प्रत्येक परिवार को काले धन लाने पर 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। वह वायदा कहां दब कर रह गया। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, देश के लोगों को ऐसी उम्मीद उन्होंने अपने उन्मादिक भाषणों से जगाई थी कि इस देश का काला धन, इतना काला धन बाहर है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार के अकाउंट में 15 लाख रुपए का पैसा आएगा। और अभी जो उन्होंने कानून बनाया, और उस कानून के तहत जो उन्होंने आयकर विभाग के में जिन लोगों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, उसमें सिर्फ 4,000 करोड़ आया, और जिस समय अंतिम तिथि पूरी हुई उसी समय 6,000 करोड़ इस देश से बाहर चला गया। तो जो काला धन का बड़ा बड़ा वक्तव्य देते थे, बड़ा बड़ा व्याख्यान करते थे, और वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे आज सवाल ये उठता है कि कितने लोगों ने जनधन योजना के तहत खाते खुलवा दिए। कृपया करके जो काला धन आया उनके खाते में 15 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया जाए। गौर है कि सुक्खू ने पतलीकूहल के अंबेडकर भवन में मनाली ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। बैठक के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि रोहतांग मामले को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काफी गंभीर है और एनजीटी के समक्ष सरकार स्थानीय लोगों के पक्ष रख रही है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बीती रात मंडी के विक्टोरिया पुल के समीप NH 21 पर एक ट्रक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। आपको बता दें कि ट्रक चालक भ्यूली से जोगिंदर नगर की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बीती रात विक्टोरिया पुल के समीप NH 21 पर एक ट्रक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना का जायजा लेते हुए सिटी चौकी थाना प्रभारी रामलाल ठाकुर ने बताया कि ट्रक चालक भ्यूली से जोगिंदर नगर की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि ट्रक चालक तेज गति से ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रक चालक सड़क के निचली ओर
लगे आरए मशीन के ऊपर जा गिरा। रामलाल ने कहा कि ट्रक गिरने की वजह से आरए मशीन का भी खासा नुकसान हुआ है। एक ट्रक नंबर HP 64B 4599 मल्टी एक्सल ट्रक जो भ्यूली की तरफ से नमक लोड किए हुए जोगिंद्रनगर की तरफ जा रहा था, इसने सिविल सप्लाई का जो है ये नमक था, तो इस ट्रक के चालक ने इस ट्रक को ओवर स्पीड से नीचे की तरफ गिरा दिया, जो सुरेश कपूर सन ऑफ रामचंद्र कपूर RO जौहर नगर का नीचे एक आरा था, उस आरे के ऊपर गिरा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान ट्रक का और आरे का हुआ है। चालक के विरुद्ध जो है FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। वहीं BSNL कर्मचारी ने बताया कि ट्रक हादसे की वजह से कंपनी द्वारा बिछाई गई केबल वायर भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया है। हमारे यहाँ रात को 11 बजे जो टेलीफोन केबल है वो OFC केबल है वो टूट गई। कारण ये था कि यहाँ एक ट्रक वाला गिर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी वजह से हमारी केबल भी टूट गई। सारा नेटवर्क बैठा हुआ है, इससे हम रिपेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा एरिया प्रभावित हुआ है इससे? एरिया हमारा यहाँ से मंडी से पद्दर एरिया जो है वो करीबन सारा बंद है इस पर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक तेज गति से ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। बहरहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गहनता से छानबीन की जा रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में तुनाही राशन डिपो का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में CPS सोहन लाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं व भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच राशन डिपो का उद्घाटन किया गया। सुंदरनगर में तुनाही राशन डिपो के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला महासचिव निकुराम सैनी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रूप सिंह पर डिपो और महिला मंडल को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि पूर्व मंत्री के होते हुए 8 महीनों से लोगों को राशन सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ लोगों ने फोन पर धमकी दी कि यदि डिपो का उद्घाटन किया गया तो CPS को काले झंडे दिखाए जाएंगे। कोई किसी पार्टी के बन गए ताकि इस डिपो को उलझाया जाए, लेकिन जो हमारा महिला मंडल है वो निष्पक्ष महिला मंडल है। ये किसी ऐसे पार्टी से नहीं है भाई ये पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर निष्पक्ष चुनाव हुए थे और इनको डिपो मिला है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सुबह की बात है, मुझे बहुत फोन आए, कम से कम 6-7 फोन आए, मेरे मोबाइल में फिट है। क्या फोन आए? आज आपके विधायक यहाँ पर उद्घाटन नहीं कर सकते, काले झंडों से स्वागत होगा। इस मौके पर स्थानीय विधायक सोहनलाल ठाकुर ने तुनाही महिला मंडल की पूर्व प्रधान अयोध्या राणा और उपस्थित लोगों को जहां डिपो खोले जाने पर बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को तमाम सुविधाएं घर द्वार तक प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और इनके लिए हमने सरकार की तरफ से ये जो उचित मूल्य की दुकान है इसको सैंक्शन किया और आज विधिवत इसका उद्घाटन हुआ और आप लोगों को यहाँ नियमित रूप से अब सरकार की तरफ से जो उचित मूल्य का राशन मिलता है वो नियमित रूप से मिलेगा। बीच में जब सरकार की पॉलिसी आई कि हम जितने भी उचित मूल्य सरकार चला रही है अपने आप, सरकार ने ये चाहा है, सरकार का आज प्रयास है कि जितनी भी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें हमारी लोकल बॉडीज़ अपने रूप में चला सकती हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। कांग्रेस के जिला महासचिव निकुराम सैनी के मुताबिक तुनाही निवासियों की CPS को काले झंडे दिखाने की योजना थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सुंदरनगर। वहीं सुंदरनगर में तुनाही महिला मंडल ने CPS सोहन लाल ठाकुर द्वारा उक्त डिपो के उद्घाटन करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर महिला मंडल के प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
ये तो एसडीएम साहब को भी पता है कि नीलम पटियाल यहाँ की स्थायी निवासी है या नहीं है, इसका तो एसडीएम साहब को सारा पता है। बाकी रही बात योद्या राणा के बोलने से, मैं यहाँ की स्थायी निवासी नहीं हूँ और यहाँ से 7 लोगों ने मेरे बारे में स्टेटमेंट दी है कि ये यहाँ की रहने वाली नहीं है। तो मैं तो यही बोलती हूँ प्रशासन से कि आके इस चीज़ की छानबीन की जाए और महिला मंडल आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही रहेगा। और कुछ लोग वहाँ पे थे तो इन्होंने बोला कि ये जो महिला मंडल है तन्हाई का, यहाँ पे ठाकर रूप सिंह का रोल है, उन्होंने पे काले झंडे दिखाने थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठाकर रूप सिंह हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री रहे, एमएलए रहे, उनकी तरह ना आज तक कोई होगा ना रहेगा। पुष्पा ने चिंता जताते हुए कहा कि सोहन लाल हमारे लिए आदरणीय है। हम डिपो के विरोधी नहीं है। हमारा मकसद है कि डिपो को चलाने के लिए सही लोगों का चुनाव वैध तरीके से किया जाना चाहिए। मेरे वार्ड में आज डिपो खुला है जिसकी मुझे खुशी है, लेकिन ये है कि मेरे वार्ड में डिपो खुला है और मुझे ही उसका कोई इन्विटेशन नहीं था। वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि तुनाई महिला मंडल वालों ने ये सोचा हुआ था कि हम काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा कोई उनका विचार नहीं था। मैंने उनसे खुद पूछताछ की है, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। सुंदरनगर में डेंटल कॉलेज का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज के सभी पदाधिकारियों और छात्रों द्वारा एक स्माइल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत डेंटल कॉलेज सुंदरनगर द्वारा एक जागरूक रैली का आयोजन भी किया गया। स्माइल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के निदेशक डॉक्टर अनिल सिमला ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों को दांतों से संबंधित रोगों के बारे में अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनका इलाज करवाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के दांतों से संबंधित रोग का इलाज सुंदरनगर के हिमाचल डेंटल कॉलेज में किया जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक स्माइल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके तहत हमारे स्माइल टॉर्च है जो कि हर सूबे में जा रही है और पिछले 3 दिन से हिमाचल में आई हुई है और कल से सुंदरनगर में है। हमारा मकसद है कि एक जनरल पब्लिक को अवेयर करना कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, खूबसूरती के लिए या जब फंक्शन नॉर्मल करने के लिए उसका इलाज ज़रूरी है और वो हो सकता है, जो कि संभव है सुंदरनगर में भी हो सकता है। सो हमारा सबकी कोशिश यही है कि एक आम पब्लिक अवेयर हो इससे कि जो इलाज यहाँ संभव है, जिससे कि ये फ़ायदा हो सकता है। हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर द्वारा डेंटल कॉलेज का 50वां स्थापना दिवस भी मनाया गया और सुंदरनगर शहर में रैली के माध्यम से लोगों को दांतों से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया।
के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। संगीत सदन मंडी में बच्चों को हिमाचल रॉकर्स 2015 के ऑडिशन की तैयारियां करवाई जा रही है। आपको बता दें कि नाच दिल से अकादमी चंडीगढ़ के सौजन्य से 31 अक्टूबर को मंडी में ऑडिशन होने जा रहे हैं। संगीत सदन मंडी की नवनीत कौर ने बताया कि बच्चों के डांस और मॉडलिंग में रुझान होने के कारण उनके हुनर को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को हिमाचल रॉकर्स 2015 के लिए डांसिंग और मॉडलिंग ऑडिशन होने जा रहे हैं और यह आयोजन नाच दिल से अकादमी चंडीगढ़ के सौजन्य से दीप पैलेस में होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भाग मिल्खा भाग फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट जगतेज सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। We are going to organize an event in Mandi in which we will promote the talent of kids as modeling and dancing. The auditions will be on 31st October at the Palace, Mandi. Our chief guest is Jagtesh Singh, the junior artist of Baag Milkha Baag. The organizers are Nach Dil Se Academy, Simran Kaur and Navneet Kaur from Chandigarh, Zach Zeel Academy from Chandigarh, Malini and Jatin from VZ Masters, Delhi. वहीं ऑडिशन के लिए संगीत सदन मंडी में बच्चों द्वारा ऑडिशन की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए बच्चों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बच्चों ने के चैनल की टीम को बताया कि इस ऑडिशन के लिए संगीत सदन द्वारा उन्हें अच्छे तरीके से गाइड भी किया जा रहा है। मैं संगीत सदन अकादमी में डांस सीखती हूँ। मुझे डांसर बनना है और मेरी मैम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैं बहुत ज़्यादा ऑडिशंस में भाग ले चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऑडिशन में भी बहुत आगे तक जाऊँ और मुझे डांसर बनना है। मैं और भी बहुत सारी ऑडिशंस में भाग ले चुकी हूँ और आगे तक जा चुकी हूँ, तो मुझे इस ऑडिशंस में भी आगे तक जाना है। मैं मॉडलिंग में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मुझे डांसिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक है। मैम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि संगीत सदन मंडी में बच्चों को डांस और मॉडलिंग की तैयारियां करवाई जा रही हैं ताकि बच्चे हिमाचल रॉकर्स 2015 के ऑडिशन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा विश्व फूड दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर के अभिलाषी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के अभिलाषी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 100 बिलियन फूड की शॉर्टेज पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भोजन उतना ही ले जितनी इसकी जरूरत है और इसे व्यर्थ भी ना गंवाएं, ताकि कई लोगों के हिस्से में यह पहुंचकर उनकी जान बचा सके। डॉक्टर आर के अभिलाषी ने कहा कि हमेशा शुद्ध और पौष्टिक भोजन का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की जितनी हम सुरक्षा करेंगे उतना ही हमारे जीवन और रहन सहन में सुधार होगा। प्रदेशवासियों से देशवासियों से यही आह्वान है कि हमें जो आज देश में फूड के कारण जो कुपोषण हो रहा है, उस कुपोषण से बचने के लिए इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सही प्रकार से पता चल सके कि हमें किस प्रकार का भोजन करने से कौन सी प्रोटीन, कौन सा तत्व हमें मिलेगा, जिससे हम जो फूड की जो कुपोषण है उस कुपोषण से बच सकें। और साथ में जो खाने का जो एक इम्पोर्टेंस है उसके संदर्भ में भी आज बहुत से अगर शहरों में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने
की व्यवस्था नहीं होती, तो यदि हम कुछ भोजन उन लोगों के लिए बचाएं तो उन लोगों को हम भोजन देकर उनके जीवन को भी खुशहाल और तंदुरुस्त कर सकते हैं। और साथ में मेरा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों से निवेदन रहता है कि वे कृषि के जो संसाधन हमारे हैं, इन संसाधनों पर अधिक ध्यान देकर कृषि की खेती की तरफ जोर दें, ताकि हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी कृषि योग्य भूमि है और जो बंजर रूप धारण करने जा रही है, उस भूमि को बचाकर हम कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, भारतवर्ष के लोगों से यही अपेक्षा चाहता हूँ। जय हिंद। इस मौके पर बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और छात्रों के बीच में भाषण और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। कांगड़ा जिला में जन कल्याण एवं समग्र विकास सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 55.5 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सुजोग योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह बात उपायुक्त रितेश चौहान ने कही। उपायुक्त ने आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए कहा कि सुजोग योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी वर्गों के वे अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है और पारिवारिक मासिक आय 5,000 रुपए से कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र व्यक्तियों को सोलन जिला के बद्दी में स्थित बद्दी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में 1 वर्ष की अवधि के औद्योगिक रख रखाव सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, क्वालिटी कंट्रोल एवं निरीक्षण सर्टिफिकेशन कार्यक्रम और सूक्ष्मता मापी मेगानिस्ट सर्टिफिकेट कार्यक्रम करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदेश के भीतर प्रति माह 1,500 रुपए और राज्य से बाहर 2,500 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आंगनवाड़ी का जो हमारा ICDS डिपार्टमेंट है उनका एक प्रेस से मिलिए कार्यक्रम आयोजित करवाया गया और उस कार्यक्रम में जो है इन विभागों द्वारा चलाई जाने वाली सभी स्कीमों के ऊपर चर्चा की गई। लगभग 55 करोड़ 55.5 करोड़ के आसपास जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वो जिला कांगड़ा में खर्चा कर रहा है और 60,000 के आसपास लोगों को इसमें कवर किया जाता है। जितनी भी स्कीम्स हैं वो सभी वर्गों के लिए ये स्कीम्स हैं, बच्चों से लेकर अपंगों, वृद्धों, विधवाओं और ऐसे जो भी समाज के अंग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है सरकार की मदद की, उनको विभिन्न स्कीमों में कवर किया जाता है। और मैं आशा करता हूं कि विभाग इसी तरह आगे भी सभी वर्गों के लिए कार्य करता है। समस्या देखने को मिली थी कि प्रमोशन। रितेश चौहान ने कहा कि सामाजिक कल्याण विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने एवं उनके उपयोग व आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग को योजनाओं के बारे में ब्यौरा और इसका लाभ प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी वाले बड़े कैलेंडर तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें जिला भर की पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सरकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में लगाया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने घेरा केंद्र सरकार को, कहा क्या हुआ मोदी तेरा वादा, 15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में क्यों नहीं आए अब तक। हमीरपुर में गणित विषय पर सेमिनार का आयोजन, गणित के नए शोधों पर की गई चर्चा, कहा रोजमर्रा की जिंदगी में गणित का अहम रोल। कुल्लू में राफ्टिंग टेक्निकल कमेटी ने किया निरीक्षण, खामी पाए जाने पर गाइड का रद्द होगा लाइसेंस। और मंडी में संगीत सदन मंडी में करवाई जा रही ऑडिशन की तैयारियां, हिमाचल रॉकर्स 2015 के 31 अक्टूबर को होंगे ऑडिशन, बच्चों में दिखाई दे रहा काफी उत्साह।